हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि वो क्या आपकी ट्रस्ट के काबिल हैं, लाइक आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोच रहे हैं कि क्या आपको उन पर ट्रस्ट करना चाहिए जब बात आती है रोमांटिक रिलेशनशिप की। ओके, सो ये कोई भी हो सकता है और ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको कंसिडर करके ये रीडिंग देखना चाहते हैं। कोई क्रश हो सकता है ये, या कोई ऐसा जिसका क्रश आप पे है, या फिर कोई एक्स, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं और आप जानना चाहते हैं कि क्या आप उन पर ट्रस्ट करके अच्छा कर रहे हैं, क्या आगे इसका अंजाम अच्छा होगा। तो डेफिनेटली ये रीडिंग उस केस में आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Aquarius. Five of Air, Page of Air, the High Priestess, Ten of Fire, and the Star. Okay. So, ऐसा लगता है जैसे कि आप थोड़े से परेशान हैं किसी के बिहेवियर के कारण और आप सोच रहे हैं कि आप इस पर्सन से कैसे डील करें। लाइक 10 ऑफ फायर का कार्ड है, तो ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है जैसे आप पे किसी चीज़ का बोझ है और कोई आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को ज़्यादा से ज़्यादा संभालें, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपना एफर्ट लगाएं, जबकि वो अपनी तरफ से जितना कम हो सके उतना कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड ऑल्सो जब भी आप उनसे कहते हैं कि आप कोई चीज़ नहीं कर सकते, इट्स लाइक आप ऑलरेडी बहुत बोझ कैरी कर रहे हैं, अब आप और बोझ कैरी नहीं कर सकते, कोई और एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर सकते। तो हो सकता है ये पर्सन आपको ये कन्विंस करने में लग जाता हो कि ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, हर रिलेशनशिप में ये होता ही है, किसी भी लवर को ये जिम्मेदारियाँ उठानी ही पड़ती हैं या ये सब कुछ करना ही पड़ता है। सो बहुत स्वीटली ये पर्सन शायद आपको ये कन्विंस करने में लग जाता है कि आपको और जिम्मेदारियाँ उठानी चाहिए, आपको और एफर्ट करने चाहिए, भले ही आप कितने भी टायर्ड हों, भले ही आप कितने भी लॉस्ट हों। इनफैक्ट 5 ऑफ एयर का कार्ड है, सो पॉसिबली ये पर्सन आपके किए हुए वर्क के लिए भी खुद को ही क्रेडिट देता है। इट्स लाइक आप जो भी करते हैं घुमा फिरा के वो यही कहते हैं कि जो भी आपने किया उसकी वजह तो वही थे, उन्होंने ही आपको मोटिवेट किया, या उन्होंने ही आपको कुछ सिखाया, या उन्होंने ही आपको कोई अच्छी एडवाइस दी और उसके बाद जाके आप कुछ अचीव कर पाए। सो अगर आप इस तरीके के रिलेशनशिप में हैं तो टैरो आपसे कह रहा है कि ये जो भी आप फील कर रहे हैं इसे मैसेज की तरह देखिए अपने हायर सेल्फ से। ओके, अपनी सोल की मैसेज की तरह देखिए, क्योंकि ये जो पेज ऑफ एयर वाला कार्ड है ये आपके और आपके सोल के बीच के कनेक्शन को दर्शाता है। आपकी डिवाइन सोल इस वक्त आपको आपके फीलिंग्स के थ्रू मैसेज दे रही है। ओके, जो भी आप फील कर रहे हैं, जो भी इंट्यूशन है आपका, या जो भी फीलिंग्स है, सैडनेस या कोई और, वो सब कुछ आपको मैसेज दे रही है कि ये जो रिलेशनशिप है वो आपके लिए ठीक नहीं है। ये एक ऐसा पर्सन है जो स्वीट बोल सकता है, स्वीट लग सकता है और कुछ भी कन्विंस कर सकता है किसी को, क्योंकि इनकी इनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है किसी को भी मैनिपुलेट करने की या किसी से भी कुछ कहने की। इनके पास एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है जिसकी वजह से ये अक्सर लोगों को ये कन्विंस कर ही लेते हैं कि वो सही है। तो इस पॉइंट पे हो सकता है कि आपको ये पर्सन कन्विंस करने की कोशिश करे, बहुत कुछ आपको पॉजिटिव दिखाई दे। उस केस में भी आपको अगर ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, लाइक आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है कि नो, आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप सैड हैं, आप अपसेट हैं, या जो पास्ट में हुआ वो वाकई में काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, तो उन चीज़ों को कंसिडर करना ज़रूरी है। कोई भी फैसला लेते वक्त फ्यूचर के लिए अपने पास्ट को कंसिडर कीजिए। ओके, एंड प्रेजेंट की फीलिंग्स को द हाई प्रीस्टेस आपसे यही कह रही है। ओके,
हाई प्रीस्टेस आपसे कह रही है कि सुनिए अपने अंदर की आवाज़ को, और ये आवाज़ आपको गाइड कर रही है। आप डेफिनेटली एक ऐसे स्टेट में हैं जहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने की ज़रूरत है, एंड आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपकी सोल है, और आपकी सोल आपसे कह रही है कि अगर चेंज की ज़रूरत है तो चेंज आने दीजिए, क्योंकि द स्टार चेंज के ही बारे में है। ये चेंज आसान नहीं होगा, ये चेंज वैसा नहीं होगा जैसा आपको चाहिए, बट ये चेंज ज़रूरी है, एंड इवेंचुअली आपको वही देगा इन द एंड जो आपको चाहिए। सो द हाई प्रीस्टेस आपसे कह रही है कि आप सब कुछ जानते हैं, ट्रस्ट कीजिए अपने मन की फीलिंग्स को, फैसले लीजिए, चेंज आने दीजिए, और फिर देखिए यूनिवर्स आपको क्या देता है फ्यूचर में। इट्स लाइक हाई प्रीस्टेस आपसे कह रही है कि अगर कोई पर्सन आपको कोई नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, आप उनके साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, तो उस स्पेस को क्लियर करना ज़रूरी है, उस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना ज़रूरी है, ताकि आप कुछ पॉजिटिव अट्रैक्ट कर पाए। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेसोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, द चैरियट, 5 of water, 3 of fire, and 3 of air. ओके, सो हमारे पास है 2 of fire। 2 of fire है तो ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि दूर तक की सोचिए कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने फ्यूचर में, किस तरीके का वर्ल्ड क्रिएट करना चाहते हैं, और क्या ये वर्ल्ड, ये पर्सन क्रिएट कर सकता है आपके लिए, या आपकी मदद कर सकता है वैसा फ्यूचर बिल्ड करने में जैसा कि आप चाहते हैं। नाउ 3 ऑफ फायर है तो ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों के बीच में एक दूरी है, ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और आपके लिए समझना मुश्किल हो गया है कि ये क्या चाहते हैं। इनका बिहेवियर थोड़ा वियर्ड हो सकता है। ओके, आप डाउटफुल हो सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप ही कोशिश कर रहे हैं कोई रास्ता ढूंढने की। ओके, एंड जहाँ तक बात है इनकी, ये सिर्फ रिलैक्स करना चाहते हैं या इंजॉय करना चाहते हैं। आई थिंक ये जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इसका ये पर्सन किसी तरीके से एडवांटेज ले रहा है। ओके, इन द सेंस कि आपके पीठ पीछे ये कुछ कर रहे हो सकते हैं, इनकी कोई और पर्सनैलिटी हो सकती है, और ये सक्सेसफुली इसे छुपा पा रहे हैं आपसे। ओके, बट 3 ऑफ एयर का कार्ड है, तो टैरो आपसे कह रहा है कि जब आप इस पर्सन को पूरी तरीके से जानेंगे और ज़्यादा टाइम इनके साथ स्पेंड करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके लिए बने ही नहीं हैं। ओके, द चैरियट ऑलरेडी मुझे शो कर रहा है जैसे आप स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में है, आपको पहले से ही ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है। सो इन द एंड 3 ऑफ एयर और 5 ऑफ वाटर के होने का मतलब है, हो सकता है कि आप रिग्रेट करें बाद में अपना टाइम और अटेंशन इस पर्सन को देना। तो सोच समझ के ही इस रिलेशनशिप को चूज़ कीजिए अपने लिए, बिकॉज ये आपके लिए एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं लग रहा मुझे। आप डेफिनेटली ये तो नहीं डिज़र्व करते जो ये पर्सन आपको ऑफ़र कर रहा है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Phoenix feather, the power of transformation lies within। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको शायद ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। एक सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो गई है, उससे बाहर आने के लिए आपको एफ़र्ट करना पड़ेगा, डीपली चीज़ों को समझना पड़ेगा, एंड उसके बाद ही आप कुछ नया कर सकते हैं। इट्स लाइक आपकी लाइफ में कोई चेंज आ सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन आपको अपने अंदर लाना है, इसका मतलब कि आपको यूज़लेस चीज़ों को इग्नोर करना है और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है जो आपके लिए बेहतर है। सो हो सकता है आप अपने इमोशंस के कारण एक सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे जो आपको इतना हर्ट कर रही है, बट यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि
इमोशन से ऊपर उठ के देखिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है और ये आपके अच्छे के लिए ही आया है। ओके, तो ये रीडिंग है इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सॉरी, ये रीडिंग है इस बारे में कि आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।